तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर व्लॉग। रात से ही बन गया था हेवन वाला सीन। फसाद की जड़ ये बारिश है। हाँ, तो फिर हमने सोचा, मैंने और भाई ने सोचा कि क्यों ना 7:30 तक एक बार देख लिया जाए कि बारिश बंद हो जाएगी तो चलेंगे, नहीं होगी तो सोएंगे। लाइक ऐसे पैर फैला फैला के। चलो मम्मी रो गई, मम्मी रोने लगी याद करके। हाँ, तो वो रो रही है। रोने से क्या फायदा, वो आ थोड़ी जाएंगे। तू मेरी इश्क दी चाशनी। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर व्लॉग्स। बहुत लेट डाल रहा हूँ मैं व्लॉग, टाइम नहीं मिल पा रहा बिल्कुल भी। स्कूल के चक्कर में और कुछ समझ ही नहीं आता क्या डालूं। हाँ भाई, स्कूल के चक्कर में बहुत कुछ चीजें समझ में नहीं आती कि स्कूल का काम करूँ कि व्लॉग बताऊं। पर कोई नहीं, डालूंगा मैं धीरे धीरे, कोशिश करूंगा। तो आज की है हमने छुट्टी, क्योंकि सुबह सुबह आज मेरा मूड था कि स्कूल जाने का, क्योंकि आज है गाइस जुलाई का आखिरी दिन है और मीन्स 31 है और आज था हाफ डे हमारा। तो बहुत मन था मेरा जाने का, क्योंकि मुझे पता था हाफ डे था, जल्दी छुट्टी हो जाएगी तो दोस्तों के साथ भी मजा आ जाएगा। तो गाइस रात से ही बन गया था हेवन वाला सीन। अब तुम समझ जाओ मैं क्या कहना चाहता हूँ। 4 फ्रेंड्स और डार्क वेदर और इसके बाद इक्वल टू हेवन, मीन्स कि 4 लोग हो और डार्क वेदर हो स्कूल में, इसका भाई अलग ही मजा आता है। फिर दोस्तों के साथ कोई टीचर ना आए तो हाय हाय, इतना सुकून। तो हमारा यही प्लान था। उसके बाद फिर रात में हमारा प्लान बिगड़ गया, सिर्फ एक इंसान के कारण। इंसान नहीं, एक चीज के कारण। मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। फसाद की जड़ ये बारिश है और ये रात से ही हो रही है और इसने हमारा पीछा नहीं छोड़ा। इसने हमारा हेवन वाला प्लान एकदम तोड़ दिया। ये रात से हो जा रही है कंटिन्यू और सुबह भी हो रही थी। हाँ, तो फिर हमने सोचा, मैंने और भाई ने सोचा कि क्यों ना 7:30 तक एक बार देख लिया जाए कि बारिश बंद हो जाएगी तो चलेंगे, नहीं होगी तो सोएंगे। तो फिर मेरे एक दोस्त का फोन आ गया, उससे बिल्कुल भी नहीं रहा गया। उसने पूछा कि भाई तू चलेगा? मैंने कहा नहीं चल रहा है। मैंने कहा देखते हैं 7:20 तक मीन्स की वेट करते हैं। तो वो पता है क्या कहता है कि मैंने मुझसे बोला कि रेडी होके तो तैयार रही हो, अगर बारिश हुई तो ठीक है, नहीं हुई तो रहने देंगे। कह रहा है जल्दी बताया, मेरे को सोना है, बताओ। उससे रहा नहीं गया, उससे सोने से मतलब है बस। चलो कोई नहीं, सोने से तो मुझे मतलब है। उसका मुझे नींद नहीं आई, फिर थोड़ी कम आई, फिर उसका थोड़ी देर बाद आई, उठने से कम 10-15 मिनट पहले। तो फिलहाल आज इस रेनी मौसम ने हमारा तो हेवन वाला सीन बेकार कर दिया। बाकी तुम लोग देख सकते हो मेरे कितने बड़े बाल हो गए। गाँव में कैसे तो और अब कैसे हो गए, कितने बड़े बाल। तो अभी तो कटवा नहीं सकता क्योंकि सावन चल रहे हैं, तो अभी नहीं कटवाऊंगा मैं सीधा रक्षाबंधन पे। हाँ, 9 तारीख को रक्षाबंधन है और आज मम्मी बना रही है सूखी अरबी की सब्जी। हाँ, खाता हूँ कि इस बारिश के मौसम में अरबी की सब्जी बन रही है और साथ में मम्मी, वैसे तो अरबी की सूखी सब्जी साथ पूड़ी या पराठा अच्छा लगता है। बाकी गाइस मैं तो खाता नहीं, तो मैं तो अपने लिए रोटी बनवाऊंगा, बाकी ये लोग अपने लिए पूड़ी वूड़ी बनवाएंगे। मेरे को सूखी पसंद है अरबी, नॉट गीली। टेढ़े मेढ़े। तो वैसे तो यार मौसम अच्छा था, बस एक बार स्कूल पहुंच जाते ना तो गाइस मजा आ जाता, बिल्कुल बहुत ज्यादा मजा आ जाता है। एक बार स्कूल पहुंच जाते थे फिर तो भाई होते ही रहता है, शाम तक हो जाती है, हम स्कूल में ही रहते हैं, अलग ही मजा आ जाता है। तो चलते हैं सबसे पहले कुकिंग की ओर। मेरे ब्लॉग का यही मेन चीज है, कुछ दिखे ना दिखे कुकिंग जरूर दिखाना है, क्योंकि आधे से ज्यादा चैनल तो मेरा इसी चीज पे ही है। सोच रहा हूँ चैनल खोल लूं। यहाँ पे अरबी को मम्मी ने उबाल लिया था, अरबी को उबाल के रख दिया था। कितने लीटर का कुकर है ये? 5। मुझे आज तक पता ही नहीं चला। बाकी आधी अरबी इसके अंदर, आधी इसमें। सूखी बनाओगी गीली? सूखी। किसके साथ? पूड़ी के साथ। मेरे लिए रोटी बना देना। कैसा आप आज मान गई? ज्यादा मूड सही नहीं है, दिमाग सही नहीं है। क्यों, क्या हो गया? घर में इतनी सारी प्रॉब्लम चल रही है, जॉब नहीं लग रही थी, पापा की टेंशन हो गई। कोई नहीं गाइस, तो फिर की सिचुएशन है कि थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम सबके में आती है। तो फिलहाल मेरी पूजा खत्म हो गई थी और इस बारिश ने हमारा स्कूल जाना कैंसिल कर दिया। और बारिश इतनी तेज हो रही थी ना,
अरे हम चले जाते हाँ, चले जाते, बारिश में भीग जाते, बीमार पड़ जाते तो हो ही रही थी, चले जाते रेन कोट ओढ़ के, जैसे उस दिन गए थे। रेन कोट ओढ़ के चले जाते, पापा क्या लेके जाते। पापा तो गाड़ी चला रहे हैं, उनकी तबीयत भी खराब है, सांस भी फूल रही है। तो हमारा कुकिंग प्लान हमें पता चल गया, और बाकी मैं अपना प्लान बता देता हूँ कि आज मेरे को दिन में ही क्या करना है। हाँ, दिन में बेसिकली मेरे को ऐसे आना है बिस्तर पे और ऐसे लेट के बस टीवी देखनी है। भाई, मैं टीवी देखूंगा आज, मन है मेरा बहुत ज्यादा। मेरे को सिंचैन बहुत पसंद है, और बाकी स्कूल का तो मेरा काम पूरा हो रखा है एकदम। तो गाइस मैं तुम लोगों को एक और बात बताता हूँ, मेरे गांव में बहुत छोटे बाल थे। बात ही इतने बड़े कैसे गए मैं बताता हूँ। मैं एक्चुअली यूज करता हूँ ऑनियन ऑयल, ये कोई स्पॉन्सर वगैरह नहीं है यार। मैं ऑनियन ऑयल यूज करता हूँ, और मतलब घर का बना ऑनियन ऑयल है वो, उसको मैं लगाता हूँ, रोज लगाता हूँ रोज। और थोड़ी देर तक महक आएगी उसका, फिर नहीं आती महक, पता नहीं मम्मी ऐसा बनाती है। तो गाइस मैं उसी को लगाता हूँ। मेरे गाइस सच में बहुत ज्यादा बाल बड़े हो गए, क्योंकि मेरे पहले मेरी बचपन से 9th क्लास तक हेयर ग्रोथ बहुत अच्छी थी, कि अगर 1 महीने में मेरे बाल छोटे हैं तो नहीं, मेरे बाल अगर छोटे हैं तो 1-2 महीने में आराम से अच्छे खासे बड़े हो जाते थे, बहुत बड़े हो जाते थे। और बाकी मेरी पता नहीं कैसे अचानक से हेयर ग्रोथ में लॉस हुआ बहुत ज्यादा, और उसके बाद फिर मेरे थोड़े हेयर फॉल भी हुए। तो मैंने फिर यही देखा है ऑनियन ऑयल, मम्मी ने भी सजेस्ट करा, तो मैंने मम्मी से वो बनवाया। तो अब फिलहाल मैं ये मेरे पास है, हाँ ये मेरे पास है ऑनियन ऑयल। तो मैं इसको जल्दी से लगाता हूँ, इसे मैं रोज लगाता हूँ, और मैं बता दूं इसे मैं रोज स्कूल लगा के भी जाता हूँ, पर लेकिन गाइस इसमें स्मेल 1% नहीं आती। तो चलता हूँ, इसे जल्दी जल्दी लगाता हूँ। तुषार भाई तू भी लगा ले ऑनियन ऑयल, तेरे भी बाल जल्दी बड़े हो जाएंगे। शायद तुम लोगों को नहीं पता, तुषार ने बहुत बज़ कट करा ली है, बहुत छोटे छोटे बाल हो गए उसके बेचारे के। मैं जा रहा हूँ बाहर सामान लेने के लिए, और अभी जस्ट नहा के यहाँ, पर अभी यहाँ बारिश हो रही है, अभी भी बारिश हो ही रही है थोड़ी थोड़ी। तो चलते हैं, लेके आते हैं। आप भीग जाएंगे तो क्या ही होगा। मुझे बारिश में बाहर निकलना नहीं पसंद, क्योंकि इतना कीचड़ होता है, मेरे को पेंगुइन बन के चलना पड़ता है कैसे, पैर फैला फैला के। क्योंकि अगर मैं सिंपली चलूंगा तो कीचड़ लगेगा पैंट पे, और वो मेरे को पसंद नहीं। इसलिए मेरे को बारिश में बाहर, चप्पल में तो बिल्कुल नहीं पसंद बाहर निकलना। डिब्बी है तो डिब्बी दे दो। तो मैं गया था हींग लेने के लिए, और हींग ले ली, और अब घर भी पहुंच गया हूँ। चलते हैं ऊपर। तो मम्मी आपने खड़ी खड़ी क्यों डाल दी क्या ये अरबी? इसका सीक्रेट है, सीक्रेट। अच्छा, पहले खड़ी खड़ी डालोगे फिर फोड़ोगी? तभी तो ये भूनता है। अरे सीक्रेट है, सीक्रेट है, बताना मत किसी को। यस जो दादा थे ना, दादा हाँ अभी तो है, उनको बहुत पसंद थी। पापा हर दूसरे तीसरे दिन बनवाते थे इससे। मैं फोड़ देती थी, मेरी मम्मी फोड़ के ही बनाती थी। पापा बोलते थे इसको फोड़ के मत बनाओ, ऐसे बनाओ। तो पापा एक दिन बना के फिर बताए थे कि ऐसे बनाना। अच्छे लोग ये मेरी किस्मत से चले जाते हैं। बहुत याद आती है मुझे उनकी। मम्मी अब हमारे दादा को कितना मिस करती हो? हम तो बहुत करते हैं। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। पता है पापा जब पूजा करवा के आते थे ना, पापा पूजा कराते थे, पूजा करा के आते थे, तब मम्मी को पैसे देते थे। मम्मी अपनी जो पल्लू रहता था साड़ी का ऐसे करती थी, पापा सारे पैसे डाल देते थे। फिर मैं और तेरे चाचा, विक्की चाचा, हम दोनों बचते थे पीछे, लास्ट में बैठे रहते थे। फिर हम दोनों ऐसे लास्ट में हाथ फैलाते, फिर 1 रुपया देते थे। पापा मुझे वो दिन बहुत याद आता है सही में। तेरे मतलब दादा एक्सपायर हुए, मेरे को 2-3 साल तक यकीन नहीं हुआ कि हाँ हमारे बीच में नहीं है। मैं जहाँ देखती मेरे को वही दिख जाते, कहीं भी चलती कुछ भी करती मैं ऐसे ही हो जाता कि पापा आ गए, ऐसे ही हो जाता। मेरे को 2-3 साल तक यकीन नहीं हुआ, 2-3 साल तक। अब मैं और तेरे विक्की चाचा तो ऐसे ऐसे हरकत करते, तो पापा को जैसे मैं बोल देती थी, मतलब तेरे विक्की चाचा को बोल देती थी कि भैया थोड़ा बोल दो पापा को, तब मम्मी से मजाक करते थे। वो दिन बहुत याद आता है। फिर तुम लोग साथ भी अच्छा, मतलब हमारी जिंदगी में जो अच्छे लोग रहते हैं ना वो ऐसे चले जाते हैं। याद आती, मैं वो दिन भी याद करती हूँ ना तो मुझे बहुत रोना आता है आज भी। जैसे तेरे पापा परसों उनको याद करके रो रहे थे,
कह रहे थे अब हमें समझाने वाला, हमें रोकने वाला कोई नहीं है आजकल। हाँ, मैं तो बहुत मिस करता हूँ। मैं तो बहुत 2-3 बार रोया था बस। और क्या, इतने ज्यादा क्या कर सकते हैं, याद करने से बात थोड़ी जाएंगे। बता तू कितना मिस करती है? इतना जितना मम्मी रो गई, मम्मी रोने लगी याद करके ही। ना तो वो रो रही है, रोने से क्या फायदा, वो हाथ थोड़ी जाएंगे। तो यहाँ पे आटा गूंद रही है और बहुत मस्त आटा गूंद रही है। पकड़ लिया फ्री फायर खेल रहे ये वो नहीं है, पर तब भी पकड़ लिया। कॉपी यहाँ है और फोन ऐसे है। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। काम ही करने जा। अरे यार मजाक कर रहे। कुछ क्वेश्चंस मिले हैं, उनका आंसर दे दो। क्या? योर क्वेश्चन? कितना मिस करते हमारे दादा को? बोलो। एक्सप्रेस नहीं कर सकते फीलिंग को। नॉट वेल। Mariana. इतना फिर भी कुछ एक्सप्लेनेशन बोला तो एक्सप्रेस नहीं कर सकते उस फीलिंग को। तो गाइज ये हमारे दादा के लिए फीलिंग्स जो कि हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते। एक बार लड्डू के पास से पूछ लेते हैं। ये तो बोल ही नहीं सकते। ये थी हमारे दादा को लेकर गुस्ताखियां जो कि सबने एक्सप्रेस की। Later that same evening. मैं आपको जस्टिन बीबर से मिलवाता हूँ। तो ये रहा जस्टिन बीबर। Baby, 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 all night. Baby, baby, all touching on your nice. मैं तन्नू समझा कि मैं तेरे बिना लगदा कि। हाय हाय, इतना सुकून। मैं तेनू एक बात बताऊं, कान्हा जी सोए नहीं थे। मैं सच बता रहा हूँ मम्मी, कान्हा जी सोए नहीं थे। लोगों से सुलाया नहीं गया और देखो मैंने अभी सुलाया। मैंने सुलाया, बड़े मैंने सुलाया। जो गाइस यहाँ पे टाइम हो गया, मतलब पता नहीं कितना, तो हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं अपना काम खत्म करके लैपटॉप से मैं काम कर रही थी, चले तो हम लोग जा रहे हैं सोने। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। ये यहाँ पे अंधेरी रातों में घूम रही है एक चुड़ैल। क्या हुआ? मम्मी हमने गाना गाया। गाइस मैं तुम लोगों को बता दूं, मोटर चली थी। मोटर चली गाइस, इन्होंने मोटर चलाई छोड़ दी। रात के 11:30 बज गए। पापा को बता दूंगा। पापा 11:30 बजे मोटर चली थी। कौन सा गाना तैयार किया? तैयार तड़ी क्या हम ऐसी गा रहे थे। मैंने सोचा क्या थोड़ा सा शूट कर ले। और एक और चीज बताऊं, पर आप वो ब्लॉग में देख लेना, मैं बताऊंगा। हम नहीं बताएंगे, आप गूगल कर लेना आप ब्लॉग। और जब ब्लॉग होगी तो उस टाइम भी ब्लॉग बना लेना। उनकी रिएक्शन क्या होगा, क्या क्यों बताए? अब बता देंगे तो जब ब्लॉग आएगा तब देख। तो गाइस चलते हैं। तुम लोग बहुत चतुर हो, अब खुद ही बना लेते हो, मुझे नहीं बताते। तो जस्ट अभी ये हो चीज अब आ गई तो बनी गई। लड्डू गोपाल गिर गए नीचे। नहीं तो सब गए। नहीं कुछ हुए। हाँ गिरे हैं, नहीं गिरे हैं भाई। ब्लॉग में देख लेना गिरे हैं। ये जरूर गिरा देता है जब सुलाता है। ये रहता तो सुलाते टाइम, ये ना दिलाते टाइम। लड्डू गोपाल को और शालिग्राम जी को गिराता जरूर महादेव को। अब यार मतलब एक दिन गिरा था भगवान ने। एक दिन नहीं, ये कभी भगवान कहते मैं गलत हाथों में आ गया। कभी शालिग्राम जी को गिरा देता है, कभी लड्डू गोपाल को गिरा देता है। ये भी होता है। मैं अभी छत्रपति शिवाजी आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाबा। जरा सा किताबों में कम ध्यान है, ज्यादा तेरे ख्यालों